श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आपका हमारे चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रसपान कीजिएगा आप शिव महापुराण के 9वें अध्याय का। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। इसे सुनने के मेरे लिए बहुत उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें मूलीचंद भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कालप्य नगर में यज्ञदक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े परंपरागत थे। उनका गुणनिधि नाम का एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञ पवित्र हो चुका था और वह बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता और गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता को बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उसकी आज्ञा नहीं मानता था। उनके पिता घर के कार्य तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर में आकर अपनी पत्नी से कुंनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं की पूजा करने के लिए गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार डालेंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने अपनी पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हराया। देवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यह नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्रों के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बात सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर अपना मुंह ढककर अपने घर के ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ है? मेरी अंगूठी जो मैंने तुझे सुबह दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी असत्यवादी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बात से बहला देता। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित जी ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने घर सहित शिव पूजा के लिए विद्युत सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधिवत ढंग से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजा के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह उस भोग को उठाकर उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पर खेड़ उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसे बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के प्रसाद वहां गए और गुणनिधि को यमदूत के बंधन से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह तो बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग की भी चोरी की। इसके बहुत पाप किया है, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया, निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ समय पुण्य कर्म भी किए हैं, जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीप की बाती बनाकर उसे जलाया और दीप दान किया। इसने अपने पिताजी
के श्रीमुख से एक मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना और ऐसा ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजा को अनेकों बार किया है, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा, वहाँ कुछ दिन तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को यह विषय में सूचना दे दी और यमराज ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक के चल दिए। कैलाश पर भगवान शंकर और देवी उमा विराजमान थे। उन्होंने उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव और उमा के चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। भगवान शिव उमा के चरण वंदन की और स्तुति की। उसने महादेव जी को अपने के कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा कर दी। वह शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंगी देश का राजा अरिदम के पुत्र दम के नाम से विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उनके लिए अत्यंत फलदायी हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बतलाइए कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा इस कथा को भी बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक के सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंगी का राजा अरिदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता था। युवा होने पर उसके पिता अरिदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने में लगे। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते। उनकी शिव में अनेक भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्ष को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं, वहां सदा दीप जलना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हुए। उपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित का पुत्र गुणनिधि ने जो पूर्ण धर्म किया था, वह भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ। नारद, बहुत समय पहले की बात है। मेरा मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत तपस्या की। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवान कल्प के आरंभ होने पर कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में चले गए और अपने मन में रतन में दीपों से 11 रुद्रों को उद्घोषित कर वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वह उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप करने लगे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियां का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपने दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या करने में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा और चांदनी बिखर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्र को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण बिंदु को दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे, भगवान शिव के साथ यह स्वर्ग सुंदरी कौन है? इससे ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव का कृपा से उनका समाप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है? वे देवी उमा को निरंतर देखे जा रहे थे।
देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधि और गुह शक्तियों के स्वामी हो जाओगे, सुवर्ता यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनोगे। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों को प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहोगे। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किया है वे सुलभ हो। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से परिचित होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और उमा देवी अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर की मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत से कैलाश पर शुभ आगमन हुआ, वह प्रसंग भी सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होकर वर देने कर अंतर ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप, उनका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूं। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि को सुनने वाले को अपने पास आने वाले का आग्रह था। उस डमरू धमरी को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साह होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। शिव जी के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे, वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। साथ ही असंख्य गणों सहित अपने लाखों करोड़ भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटा थी। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और तिलोचन थे। हार, कुंडल, केयू और मुकुट से अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने का आज्ञा दी। अपने व अपने भक्तों को रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने के आदेश दिए। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार के सुंदर स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध सहित ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी और उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार की उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनवांछित वस्तुएं भेंट में की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मगन रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद वह दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देव ऋषि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की कथा सुनाई है। तुम शिव व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विशेष लीलाओं का विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों को सुख प्रदान कराने वाली तथा मनवांछित फल देने वाली है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो मनुष्य एकक होकर सुनता व पढ़ता है, वह इस लोक में सुख और भोग को पाकर मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को धन्यवाद किया और स्तुति की। वे बोले, हे प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छा को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। अब शिव महापुराण कथा का सती खंड का भी वर्णन सुनिए, जिसमें नारद जी के प्रश्न और श्री ब्रह्मा जी के द्वारा
उनका उत्तर सदाशिव के त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के बाद एक नारी और एक पुरुष का प्रकट हुआ था। वह नारी और पुरुष कौन है, यह जानने के लिए अब सुनते हैं सती खंड। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके मुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुनकर मुझे उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो रही है और भगवान शिव के बारे में मुझे बतलाइए। विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए भी एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ में कैसे हो गए? उनके विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष कन्या थी वह फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? वे सती पार्वती किस प्रकार शिव जी से प्राप्त हुई? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव की आधे शरीर से वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धेश्वर क्या रूप है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशय का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि देव, सती और भगवान शिव का सुयश परम पावन दिव्य और गोपनीय है। उनके रहस्य को वे ही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना में सती के चरित्र को बता रहा हूँ। पहले मेरी कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैं शिव जी की आराधना की। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हट नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र के दक्ष यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्षता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तपस्या कर रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थाश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिव की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को और अपने ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव जी, शिव जी को और अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदन कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्ट कारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हट किया। शिव जी ने भाभी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ है। सती पिता के घर चली गई। वह यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देखकर अपने पिता के मुख पर पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव जी की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव जी तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का स्थापित कर मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी। मन में भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ में विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव का आज्ञा पालन करते हुए यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को संपूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वह पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा पुनः महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य कथा का पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और वे फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म दिया। वह तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकार और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए।
तब से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में व्याख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैं सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मारीच, अदिति, पुलह, पुलस्त्य, अंगारा, केतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये सभी मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से एक अत्यंत मनोहर और सुंदर रूप वाली एक नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सुंदरी और निखर जाता था। वह शाम संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्रों का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनि का मन भी भ्रमित हो रहा था। इस प्रकार मेरा मन भी एक मनोहर रूप वाले पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोती से चमकते थे। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी। उसकी चाल मस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उस अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्रह्मा, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरे युद्ध का मुझे बतलाइए ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इस स्वरूप को फूल के 5 बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत से कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुण्य में बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मंदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार तुम सृष्टि के प्रवक्ता के रूप में जाने जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, सभी ऋषि मुनि व पुरुषों के लिए उचित नाम खोजने लगे। सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा के मन का बंधन दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम मंथ्य होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कर्दप होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों से हर्षण, रोचन, मोह, शोध और मरण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहाँ थी। कामदेव बहुत चलाए हुए कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मन में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मारीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मारीच आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देख के मलिन हो गया? जिस देवता का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उसके साथ संगत संगीत किस प्रकार किया जा सकता है? उसके साथ शास्त्र संगीत किस प्रकार किया जा सकता है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर में जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उनसे 64,000 अग्निवर्ता पितृगण उत्पन्न हुए, जो 46,000 वर्षद पितर हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। वह रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए। उसके अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने बाण वापस खींच लिया। बाण निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे डाला। यह सुनकर काम और रति मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवता, मुझ मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ।
प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बतलाएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव जी के तीसरे नेत्र रूप अग्नि के बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप उसे आगे की कथा बतलाइए। भगवान काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके शाप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में मुझे विस्तार से बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के महासंत ध्यान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, कामदेव, आपके ही समान गुण वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्र सगुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है। हे महातेजस्वी महाभागे, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उसके पसीने से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम रति रखा था, कामदेव और रति का विवाह संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनि को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर काम अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे रति से पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादल में बिजली शोभा पाती है, उस प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी। उसी समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति शिव का शाप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष पूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, अब मुझे यह भी बताइए, कामदेव रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं अपने अपने धाम को चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कन्या संध्या कहाँ गई? उसका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत करिए। जय भोलेनाथ। आज की शिव पुराण की कथा हमारे यहीं विराम ले रही है। आगे का अध्याय आप कल सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं विष्णु पुराण की कथा भी लेकर आऊंगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ इससे आगे की शिव महापुराण की कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।